गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा प्रैक्टिकल है टू डिटरमाइन द डिफरेंट लॉसेस इन पाइप फिटिंग्स। जब मैंने आपको प्रैक्टिकल नंबर 6 कराया था तब मैंने आपको वहाँ उस प्रैक्टिकल में मेजर लॉसेस इन अ सर्टेन लेंथ ऑफ पाइप डिटरमाइन करने का प्रोसीजर बताया था। और उसी प्रैक्टिकल में मैंने आपको लॉसेस के बारे में बताया था कि लॉसेस को कैटेगराइज किया गया है दो टाइप में। फर्स्ट इज़ मेजर लॉसेस, सेकेंड इज़ माइनर लॉसेस। मेजर लॉसेस आर ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ बाउंड्री ऑफ पाइप। तो इसकी जो क्वांटिटी होती है लॉसेस की ये बहुत ज़्यादा होती है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज मेजर लॉसेस। इसका इफेक्ट पड़ता है ज़्यादा वाइल कैलकुलेटिंग डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ फ्लो। ऑन द अदर हैंड माइनर लॉसेस होते हैं वो पाइप में कुछ कंडीशंस के कारण, फ्लो में डिस्टर्बेंस के कारण होते हैं। जैसे मैंने आपको उस समय बताया था, सच एज सडन एक्सपेंशन ऑफ पाइप, सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइप, पाइप बेंड होने के कारण, या फिर जब भी हम पाइप में कुछ फिटिंग्स लगाते हैं तो उसके कारण कुछ माइनर लॉसेस होते हैं। तो ये हमने कैटेगराइज किए थे। तो आज हम इन्हीं माइनर लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल सी कि हाउ टू कैलकुलेट। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रही होगी। इस फिगर में एक स्मॉल लेंथ का पाइप है, यहाँ पे हमने सेक्शन 1-1 लिया है और दूसरी तरफ एक सेक्शन लिया है हमने 2-2। जो स्मॉल पाइप है उसमें हमने वेलोसिटी को डिनोट किया है V1 से, उसमें प्रेशर है P1 और उसका एरिया है A1। ऑन द अदर हैंड जो सेक्शन 2-2 है वो है एक पर्टिकुलर डायमीटर D2 का जिसका एरिया होगा A2, इसमें वेलोसिटी होगी V2 और प्रेशर है P2। तो आपको दिख रहा है कि एक छोटे पाइप से सडनली एक लार्ज पाइप आ जा रहा है। तो इस जैसे फ्लो छोटे पाइप से बड़े पाइप में जाता है तो क्या होता है, फ्लो एबल नहीं हो पाता सडन चेंज को, जो बाउंड्री की वजह से होते हैं, बाउंड्री चेंज होने की वजह से होते हैं। तो इसकी वजह से जो कॉर्नर्स हैं बड़े पाइप के, यहाँ पे एडी जनरेशन होता है। एडी जनरेशन होने के कारण यहाँ पे बबल्स बनते हैं और इस बबल्स जब ये लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के जोन में जाते हैं, लो प्रेशर से हाई प्रेशर के जोन में जाते हैं तो वहाँ बस्ट होते हैं। तो उसकी वजह से कैविटेशन भी होता है। तो कैविटेशन एक अलग फिनोमेना है। अभी हम लॉसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पढ़िए इसमें, कंसीडर अ लिक्विड फ्लो थ्रू अ पाइप ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट इन डायमीटर फ्रॉम D1 टू D2। मैंने बताया था D1 छोटा डायमीटर का पाइप है और D2 बड़े डायमीटर का पाइप है। तो जब फ्लो होता है पानी D1 टू D2 डायमीटर के पाइप में तो क्या होता है, स्मॉलर पाइप इज़ नॉट एबल टू फॉलो द सडन चेंज ऑफ बाउंड्री एंड टर्बुलेंट एडीज आर जनरेटेड एज शोन इन द फिगर विच आई हैव शोड यू इन दिस PDF। तो अगर इस तरीके की कंडीशन है तो हम लोग हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट जो फाइंड करेंगे उसके लिए फॉर्मूला है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। ठीक है, ये हम लोग बर्नौलीज लगा के भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, सॉरी सडन कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे देखिए अब एक बड़ा डायमीटर का पाइप है और सडनली उसका डायमीटर आगे जाके चेंज हो जाता है स्मॉलर डायमीटर में। तो सिमिलरली वही है, बड़े डायमीटर के लिए मैंने वेलोसिटी V1 मानी है, छोटे डायमीटर के लिए V2, एरिया A1 कैपिटल बड़े के लिए और छोटे पाइप के लिए एरिया A2। तो इसमें पढ़िए, व्हेन वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम लार्ज डायमीटर पाइप टू स्मॉलर डायमीटर पाइप शोन इन द फिगर, द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन इज एक्चुअली ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट फ्रॉम वेना कॉन्ट्रैक्टा एट सेक्शन 2-2। अब आप देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। जब मैंने आपको ओरिफाइस पढ़ा रहा था तो ओरिफाइस में भी एक वेना कॉन्ट्रैक्टा एक सेक्शन आता था जहाँ पे पाइप जो फ्लो का डायमीटर है, जो वाटर जेट होता है हमारा, उसका डायमीटर क्या होता था, मिनिमम होता था। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि इसमें भी वही केस हो जा रहा है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, सडन एक्सपेंशन, पर यहाँ पे लग क्या रहा है हमें, सडन कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए आप एक सेक्शन देखिए, एक सेक्शन देखिए यहाँ पे आप CC और एक सेक्शन देखिए 2-2। CC पे जो जेट का डायमीटर है विच इज़ लो, एट सेक्शन 2 पे क्या है, डायमीटर ज़्यादा है।
तो ये अब केस क्या बन गया, छोटे डायमीटर से बड़े डायमीटर में, यानी ये सडन एक्सपेंशन का केस बन गया। सही है। और इसके लिए जो फॉर्मूला गिवन है, इट इज़ गिवन एज HC इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G ब्रैकेट 1 अपॉन CC माइनस 1 का होल स्क्वायर, वेयर CC इज द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इट इज़ गिवन एज कॉन्ट्रैक्टेड एरिया डिवाइड बाय एक्चुअल एरिया। तो बस यहाँ CC की वैल्यू अगर 0.62 होगी तो फॉर्मूला विल बी कन्वर्टेड एज HC इज इक्वल्स टू 0.375 V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। If CC is not given, then it can be written as 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन 2G। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, then our above formula will get changed into 0.5 V2 square upon 2G. Next we will see loss of head in bands. Band can be 90 degree band can be a 180 degree band, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बैंड्स आर क्लासिफाइड। तो देखिए, व्हेन देयर इज एनी बैंड इन अ पाइप द वेलोसिटी ऑफ फ्लो चेंजेस ड्यू टू विच सेपरेशन ऑफ फ्लो फ्रॉम बाउंड्री and also formation of eddies takes place. Eddies are taking place in all three cases. So we can say that these are eddy losses. Thus the energy is lost. is in eddies को जैसी eddies जनरेट होंगी तो एनर्जी का लॉस होगा। सही। तो लॉस ऑफ हेड इन द पाइप ड्यू टू बैंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज H नॉट इज इक्वल्स टू के वी स्क्वायर अपॉन 2G। V क्या होगी, जो भी हमारा बैंड पाइप है उसमें फ्लो होने वाले वाटर की वेलोसिटी, G क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और क्या है K क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ बैंड एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन फर्स्ट क्या है एंगल ऑफ बैंड, सेकंड क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड थर्ड क्या है डायमीटर ऑफ पाइप। तो ये जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ बैंड है ये डिपेंड करेगा हमारा तीन चीज़ों पे। अगर K की वैल्यू ज़्यादा होगी, सपोज करो 0.5 हुई K की वैल्यू, तो जो लॉसेस हैं विल बी मोर। इफ़ K की वैल्यू कम होगी देन लॉसेस विल बी लेस। ठीक है। अगर ज़्यादा डिग्री का एंगल होगा तो लॉसेस विल बी मोर, और अगर बैंड का जो एंगल है वो स्मॉल होगा देन लॉसेस विल बी स्मॉल। तो डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स द वैल्यू ऑफ हेड लॉस इन पाइप बैंड कैन वेरी। ठीक है। These are some experimental setup that has been given. You need a sump tank so as to provide water to flow in pipe, measuring tank to calculate the discharge so as to find the velocity, such as velocity is equals to given as discharge upon area. Velocity can be found. Basic pipings, जो भी पाइप कोई भी जो बेसिक पाइप्स होते हैं वो, और ये फिटिंग्स जिस भी तरीके की लॉस हमें फाइंड करनी है, वी विल प्रोवाइड दैट अरेंजमेंट इन दैट बेसिक पाइपिंग so as to calculate the head loss in different categories such as sudden expansion, sudden contraction, pipe bend, pipe elbow, flow control valve, etc. Now we'll see the procedure. In the procedure, water will start the motor so as to start the pipe flow. Next क्या है, then fluid is allowed to flow through pipe fittings like sudden enlargement, contraction, etc. Now we will take manometer difference of each pipe fittings, that is pressure at different section which we have taken. Suppose we have taken a section 1 suppose take a case of sudden enlargement. उसमें हमने क्या किया था, दो सेक्शन लिए थे, एक सेक्शन लिया था स्मॉलर पाइप फिटिंग पे और एक लिया था जहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा था। तो एक सेक्शन लिया था 1 स्मॉलर पाइप पे, एक लिया था सेक्शन 2 लार्जर पाइप पे। तो वहाँ पे जो मैनोमीटर्स रीडिंग होगी वी कैन फाइंड दैट रीडिंग्स। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10 सेंटीमीटर राइज ऑफ वाटर इन द मेजरिंग टैंक। वी नो द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक एज इट इज़ गिवन। मेजरिंग टैंक क्या था 250 इंटू 600। दीज वैल्यूज़ आर इन mm। सो अगर h की वैल्यू भी मैं mm में रख दूंगा तो वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक को जब टाइप से डिवाइड करेंगे देन विल गेट द discharge. The above procedure is repeated for different readings. We can take 2 or 3 readings for different discharge values. ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, मैनोमीटर्स की रीडिंग लेंगे, डिफरेंस लेंगे, टाइम रिक्वायर्ड लेंगे। जब हमें ये सब वैल्यूज़ पता लग जाएंगी वी कैन फाइंड वेलोसिटीज़
and we can find the minor losses by using the formula which I have discussed just now. सडन एलार्जमेंट के लिए क्या था, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g. पाइप बैंड के लिए क्या था, h इज इक्वल्स टू k v स्क्वायर अपॉन 2g वेयर k वॉज कोफिशिएंट ऑफ बेंड. सिमिलरली अगर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं गिवन हो तो सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फॉर्मूला विल गेट चेंज इनटू 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2g. तो बाई यूजिंग different values, different reading values, we can find head loss at different discharge values. ठीक है, थैंक यू.